हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक जो सनसनीखेज बातें चल रही हैं अभी, वो है आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 से संबंधित बिल्कुल भी नहीं। और वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, वैसा कि हमको जो हमारे ही कुछ स्टूडेंट ने बताया कि आपके जो है सिलेबस वगैरह कुछ चेंज होने की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो देखिए वो सब आगे की बातें हैं, अभी क्या होने वाला है वो किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, जब भी आएगा वो ऑफिशियली यहाँ पर आपको जो है नोटिफाई कर देंगे, तो उसके लिए आपको इतना घबराने, हैरान, परेशान और व्यथित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो सब तो वैसे अभी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी ध्यान दीजिएगा आप कि जब वो ऑफिशियली इसको नोटिफाई कर देंगे तभी उस बारे में आप चर्चा करें तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अभी आपके सामने परीक्षा जो है वो कौन सी है, वो है आपकी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षा। ठीक है, तो इस परीक्षा के ऊपर आप ध्यान दें। अभी से लगभग 13 दिन आपके पास हैं। ठीक है, आज के ये 3 दिन और अगले यहाँ पर आपके पास मतलब कुल मिला के 15-16 दिन आपके पास ऑन एन एवरेज बच रहे हैं। तो इन 15-16 दिनों के अंदर जितना मैक्स टू मैक्स हो सके आप रिवाइज करिए चीज़ों को, और रिवाइज करिए चीज़ों को, और रिवाइज करिए चीज़ों को। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे इस टाइम पीरियड में, इस फेज में, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा जितना मैक्स टू मैक्स आप इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस परीक्षा के लिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षा के लिए। ठीक है, उसी के साथ देखिए यहाँ पर हम बात करें सिलेबस के बारे में, तो देखिए पहले ही जो है हिंदी माध्यम में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। ठीक है, जो दूर हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक और समस्या हिंदी वालों के लिए और क्या खड़ी होगी नहीं आगे यहाँ पर। अगर सिलेबस में कुछ चेंजेस होता है तो अगेन उनको जो है, ठीक है, अगर कुछ नई चीजें ऐड हो गई तो वहां पे आपको दिक्कत का सामना और ज्यादा करना पड़ सकता है। वैसे ही दिक्कतें हैं आपकी, और दिक्कतें बढ़ जाएंगी अगर कुछ नई नवीन चीज ऐड होती है तो। ठीक है, कुछ चीजें डिलीट भी होंगी तो उससे आप वहां पे बच सकते हैं। कुछ चीजें अगर डिलीट कर देते हैं जैसे भागवो, ठीक है, तो उससे आपको फायदा भी मिल सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐड होंगी तो वहां से आपको नुकसान भी हो सकता है। मतलब ऑन एन एवरेज आपकी जो स्थिति अभी है वही स्थिति आपकी बाद में भी रहने वाली है। इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, इसको भी आप संज्ञान में लाएं। ठीक है, तो सिलेबस वगैरह क्या होगा, चेंज होगा नहीं होगा, ये सब आगे की बातें हैं। अभी आपको क्या ध्यान देना है कि अभी आपका जो सिलेबस है, ठीक है, यूजीसी नेट का, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका आपको ध्यान रखना है कि अभी आपके सामने पढ़ने के लिए यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की चीजें हैं। देखिए, एक बात से निश्चित रहिए, जो दिसंबर में अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको तो मालूम है। ठीक है, चलिए, हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो इसी पेपर के अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, हो सकता है मे बी जून में वो चेंजेस कर दें, जून 2024 के लिए हो सकता है चेंजेस हो सके, या फिर हो सकता है वो अगले दिसंबर 2024 के लिए करें। ठीक है, तो ये सब आगामी निकट भविष्य की बातें हैं, भविष्य में क्या होने वाला है वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2024 में हो सकता है वो न्यू पैटर्न पे ले परीक्षा, या हो सकता है वो जून 2024 में ही नवीन पैटर्न के आधार पे परीक्षा ले, लेकिन दिसंबर 2023 में नहीं होने वाला, ये बात तो 100% कन्फर्म है। ठीक है, 100% कन्फर्म है यहाँ पर कि आपका जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, कोड 04 है ना, इसका जो पेपर पैटर्न है वो इसी सिलेबस के आधार पे रहने वाला है। अगर आप ध्यान करें, गौर करें आप कि सिलेबस के आउट ऑफ जो चीजें पूछी जा रही हैं, तो वो हो सकता है वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके जो सिलेबस में क्या चीजें ऐड होने वाली हैं, क्या चीज डिलीट होने वाली है। हो सकता है मे बी, है ना, आपने देखा होगा कि सिलेबस के बाहर की चीजें आपसे पूछी जा रही है। हर यूनिट से लगभग कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा रहा है यूनिट के बाहर से। ठीक है, अब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, लेकिन बाहर से पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है वो पेपर पैटर्न जो भी आप चेंज करें आगे भविष्य में, है ना, उसकी वो इंडिकेट कर रहे हो यहाँ पर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगर आप जून 2024 के लिए, दिसंबर का तो ठीक है आपको मालूम है इसी के अकॉर्डिंग होने वाला है, लेकिन मान के चलिए अगर आप जून 2024 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या करना है आपको, तो आपके सामने एक बड़ा संकट यहाँ पर आ गया है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, सिलेबस किस हिसाब से होगा। तो आपको ध्यान देना है, आपको ये सारी यूनिट्स कवर करनी होंगी, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की। ठीक है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आप ध्यान रखें कि इसको आपको कवर करना होगा। ठीक है, उसी के साथ अगर कुछ नवीन चीजें ऐड होती हैं तो उसको भी आपको बाद में सब कर सकते हैं, सप्लीमेंट आप उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें, देखिए अब सिलेबस जो चेंज होगा कंप्लीटली पूरा चेंज होगा नहीं ड्रास्टिकली कि एकदम यूनिट 1 की जगह यूनिट 9 आ जाएगी, 9 की जगह 1 आ जाएगी। कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपका मेमोरी हो गया, ठीक है, आपका लर्निंग हो गया, है ना, ऐसे जो बहुत ही मतलब बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी हो गई, जो भी इस प्रकार के बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, मनोविज्ञान के सिलेबस के अंदर, वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपकी यूनिट 1 से हो सकता है मे बी चेंज हो जाए, यूनिट 10 से हो सकता है मे बी चेंज हो जाए, यूनिट 4 से हो सकता है मे बी चेंज हो जाए, और बायोलॉजी लेके आ जाए उसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार के हर यूनिट पे कुछ ना कुछ वो नवीन नवीन एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और कुछ कुछ को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर गुथरी से अब जो है सवाल आना बंद हो गया है। ठीक है, हो सकता है दिसंबर 23 में दे दे एग्जाम बाउंसर के रूप में वो, लेकिन वो सब आगे की बातें हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
तो वो उन्होंने बोला भी हुआ है कि ट्वीट वगैरह में या किसी ने बताया था पेपर कटिंग में कि आपको जो है एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो अगर जून में उनको चेंज करना है तो आपको कम से कम 2-4 महीने पहले तो बताएंगे वो, तो आप मान के चलिए जनवरी में या दिसंबर के एंड में या एग्जाम के बाद हो सकता है वो नवीन सिलेबस दे दे। अब सिलेबस ऐसा तो है नहीं बैठ के केवल साइकोलॉजी का करना है, अन्य विषय भी है, तो जब तक सारे नहीं होते तो मे भी शायद वो रिलीज भी ना करें, ठीक है। ये सब बातें भी है, तो इनका भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है, कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आपके सामने जो है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सारी चीजें जो है वो आपको पढ़ना है। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में ये सब चीजें पढ़ना है आपको, रिसर्च के अंदर और सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। और हिंदी मीडियम की जो दिक्कतें होंगी इसके लिए तो फिर हम बैठे ही है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग देखनी है आपको, बायोलॉजिकल बेसिस देखने हैं आपको, यहाँ पर परसेप्शन अटेंशन देखना है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपकी थिंकिंग से देखना है, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी ये पढ़ना है, पर्सनैलिटी मोटिवेशन के बारे में ये सब चीजें करनी है, सोशल साइकोलॉजी करना है आपको, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट थेरेपीज वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, इमर्जिंग एरियाज में आपको ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को तो आप चाहें तो जाके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर से, वहां पे आपको यहाँ पर जो है सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। एंड आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हिंदी मीडियम में आगे अभी और समस्या होने वाली है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इंग्लिश वालों को तो ठीक है, यहाँ पर उनको सब चीजें जो है मिल जाएंगी, यहाँ पर हिंदी में आपको देखिए थोड़ी सी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। एंड जो भी पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं उस प्रकार से आप अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ जून 2024 सेशन के लिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। क्या सारी चीजें होती हैं ऑलरेडी बताया हुआ है कई बार, ये नंबर पे आप संपर्क करके जून के लिए या दिसंबर अगले दिसंबर के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं और नेट की ओर या JRF की ओर जो भी आपका टारगेट है उसकी ओर अच्छे से पढ़ाई करके सही चीजें पढ़ के आप आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। पहले भी नेट निकाला हुआ है यहाँ से, अभी भी निकालेंगे और आगे भी निकालते रहेंगे, ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को अपने कॉग्निशन में लाइए और जल्द से जल्द सही चीजों को पढ़ने की ओर आइए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।